बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। प्रीवियसली बेटा हम लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर डिस्कस किया था। उसी एवोगैड्रोस नंबर के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस किए थे। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी एग्जाम्पल का गिवन डाटा ही मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसमें वो बोलता है 10 ग्राम ऑफ H3PO4 गिवन डाटा 10 ग्राम ऑफ H3PO4 मैथ कितना है 10 ग्राम इसका है H3PO4 का हैज डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा पानी में डिजॉल्व किया गया है इसको। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आइन H3PO4 इसको हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अपने आइंस के अंदर टूट गया जिसकी बुनियाद के ऊपर पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस जो है ना वो बन गए। इसके बाद वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहली चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन मुकम्मल टूटने के बाद नंबर ऑफ पॉजिटिव आइन नंबर ऑफ नेगेटिव आइंस masses of individual ions हर आयन के अकेले अकेले का मैस उसमें मैस ऑफ पॉजिटिव आयन आ जाएगा और मैस ऑफ नेगेटिव आयन आ जाएगा। इसके बाद वो बोलता है लास्ट पोर्शन में नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये कुछ चीजें ना वो हमें यहां पर से पूछ रहा है तो हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी। इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये जो इक्वेशन हमें दी थी ना H3PO4 की इसको बैलेंस करें नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइडों के ऊपर इक्वल करें। हाइड्रोजन यहाँ पर देखें 3 है यहाँ पर 1 है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन पूरे हो गए। फास्फोरस इधर 1 है इधर भी 1 है इधर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन इक्वेशन बैलेंस हो गई। फिर अभी हम लोग कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हम लोगों ने H3PO4 के। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फार्मूला क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाई एन के। एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स है एन ए क्या है एवोगैड्रोस नंबर है। तो इसमें हम लोग पहले एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। एन कैलकुलेट करना किसके इक्वल होता है गिवन मैस ओवर मोल। आप लोग ना इस नंबर ऑफ मोल्स वाले ये जो फार्मूला है इसको इसके अंदर पुट करके डायरेक्टली भी कर सकते लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आसान कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस उसने खुद बताया हुआ है 10 ग्राम है स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मैस H3PO4 हाइड्रोजन का मैस 1 ग्राम 3 हाइड्रोजन प्लस फास्फोरस का मैस 31 ग्राम 1 फास्फोरस ऑक्सीजन का मैस 16 ग्राम 4 ऑक्सीजन टोटल कर लेंगे तो ये बनेगा 98 ग्राम्स पर मोल। तो इसमें ग्राम ग्राम के साथ कट जाएगा
मोल नीचे माइनस का है, ऊपर चला जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा। और हम लोग 10 को डिवाइड कर देंगे 98 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 0.102 मोल्स। यानी कि अगर हमारे पास जो है ना वो 10 ग्राम H3PO4 का है, तो उसमें 0.102 मोल्स मौजूद होंगे H3PO4। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू था नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 0.102। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमें पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। फिर अभी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे 0.102 मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 0.614 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आ गई। फिर हम लोगों ने करना यहाँ पे ये है बेटा, ये जो फ्रैक्शन है यानी कि जिसको इशारिया बोलते हैं, इसको हम लोगों ने यहां से इधर शिफ्ट करना है, इसे नॉन जीरो डिजिट के साथ शिफ्ट करना है। तो जब इधर शिफ्ट करेंगे क्या होगा, ये बनेगा 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। क्योंकि अगर हम लोग फ्रैक्शन को यानी कि इशारिये को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस होती है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस होती है। ठीक है, ये मैथ का रूल है, हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। अगर हम लोग फ्रैक्शन यानी कि इशारिये को राइट साइड पर शिफ्ट करते जाएंगे तो पावर माइनस करते जाएंगे, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते जाएंगे तो पावर एक प्लस होती जाएगी। तो इसमें ये जो हमारा ए वाला पोर्शन था, ए वाला ये कंप्लीट हो गया। वो बोलता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर लिए। फिर स्टार्ट हो जाता है हमारा बी वाला पोर्शन। उस बी वाले में वो हमें बोलता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो पहले हम लोग मालूम करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो ये मालूम करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे H3PO4 को ब्रेक डाउन करेंगे। उस H3PO4 को ब्रेक डाउन करने के बाद देखेंगे पॉजिटिव आयंस कितने बन रहे हैं। यहां पर पॉजिटिव कौन सा है, हाइड्रोजन है ना। कितने हाइड्रोजन है, 3। जो ये मोल फ्रैक्शन है, जो मोलर कंसंट्रेशन है, इतने ही आयंस मौजूद होंगे। यानी कि अगर एक 1 H3PO4 की ब्रेक डाउन होती है तो 3H पॉजिटिव बनते हैं। हम लोग यहां पे लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल, सॉरी ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो फार्मूला यूनिट है, सिंपली लिख लो 1 H3PO4 gives us positive ions, हमें पॉजिटिव आयन देता है। कितने देता है, 3। टोटल कितने हैं हमारे पास, ये वाले 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 H3PO4 gives us positive ion। तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। फिर इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा 6 3 18 18.14342, हाँ जी 42 18.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 बन जाएगा। फिर ये फ्रैक्शन को हम लोगों ने शिफ्ट कर देना है यहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर, क्योंकि हम लोग एक होल नंबर के बाद या एक नॉन जीरो डिजिट के बाद फ्रैक्शन उठाते हैं अगर वैल्यूज को पावर की शक्ल में
या 10 की पावर की शक्ल में लिखेंगे। पहले हम लोगों ने किया था राइट साइड पे शिफ्ट, तो पावर माइनस की थी, अब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर बेटा प्लस हो रही है। 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा हमारे आ गए पॉजिटिव आयन। अभी बी का ही दूसरा पोर्शन में बोलता है नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस भी मालूम करना है। हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन मालूम करने हैं। ये भी कैसे मालूम करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग 1H3PO4 gives negative ions। कितने नेगेटिव आयंस दे रहा है हमें, एक H3PO4 को तोड़ेंगे, PO4 3 नेगेटिव का एक ही आयन। कितने नेगेटिव आयन हो गए, एक। ये जो ऊपर दिया है, ये जो पावर की शक्ल में ये वाला, ये उसका चार्ज है। आयन कितने हैं, जितने के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ तो मतलब 1 ही आयन है। फिर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, फार्मूला यूनिट सॉरी 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 H3PO4 gives us negative ions। 1 मल्टीप्लाई बाय 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 ही रहेगा। यानी कि उसमें नेगेटिव आयंस कितने हो गए, 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 हो गए। ठीक है, ये हमारा बी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। फिर सी वाले पोर्शन के अंदर वो बोलता है मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन। हर आयन के अलग अलग से मैसेज मालूम करना, नेगेटिव के भी और पॉजिटिव के। तो पहले आ जाएगा, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैस ऑफ पॉजिटिव आयन, फिर हम लोग मालूम कर लेंगे मैस ऑफ नेगेटिव। हमारे पास ना अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने दो फार्मूलाज पढ़े। एक पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। एक पढ़ा है हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो। इस फार्मूला में से अगर हम लोगों ने मैस मालूम करना हो तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। हमें पॉजिटिव चार्ज वाली सीपीसी के या पॉजिटिव आयन के मोल्स तो नहीं पता। जब मोल्स नहीं पता तो ये फार्मूला तो नहीं लग सकता। फिर ये वाले फार्मूले को नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले फार्मूला के अंदर अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे उसका फार्मूले की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या होती है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ये पुट कर दें। ये पुट करने के बाद हम लोग देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर आ जाएंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। हम लोगों ने मालूम किया ना नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हमें पता है, एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है, कांस्टेंट क्वांटिटी। मोलर मैस, हाइड्रोजन है पॉजिटिव आयन तो उसका मोलर मैस भी पता है। तो यानी कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम लोग मैस मालूम कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, इसको एक साइड पे रख लेंगे मैस को, बाकियों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस से तो डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस ये है 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। मोलर मैस हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008 ग्राम्स पर मोल होता है, तो ये पुट कर दें। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 होती है। तो ये 10 की पावर 23, ये 10 की पावर 23 आपस में कैंसिल हो जाएगी। बाकी चीजों को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो जब कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.308 ग्राम्स। ये क्या है, मैस ऑफ पॉजिटिव
आयन। फिर इसी सी वाले के अंदर उसने दूसरी चीज पूछी, मैस ऑफ नेगेटिव आयन, तो वो भी लिखे, मालूम कर लें। मैस ऑफ नेगेटिव आयन। तो मैस ऑफ नेगेटिव आयन के अंदर फार्मूला यही लगाएंगे। इस फार्मूला में क्या होगा, जहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस है वहां पे नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस आ जाए। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा, गिवन मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस कितने हैं, ये वाले 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास PO4 का, फास्फोरस का 31, एक फास्फोरस, ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 95 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आएगा। तो इनको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर बन जाएगा, कितना बनेगा 9.689 9.689 ग्राम्स। ओहो, ये किसका मैस आ गया है, ये मैस आ गया बेटा नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये वाला पॉइंट सी वाला भी हमारा क्लियर हो गया। फिर वो बोलता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो लिखेंगे क्या, मालूम करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, अब पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं हम लोग देखेंगे, यहां पे क्या देखेंगे, 1H3PO4 में कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, टोटल हाइड्रोजन कितने 3, एक के ऊपर एक चार्ज, टोटल कितने 3, टोटल कितना चार्ज हुआ, प्लस का 3 हो जाएगा। तो पॉजिटिव लिखने हैं हम लोग, वो प्लस नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1H3PO4 हैज पॉजिटिव चार्ज। एक H3PO4 में पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल H3PO4 कितने हैं, ये है ना, हम लोग लिख लेंगे 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 H3PO4 हैज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 18.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 आएगा। तो फिर से ये जो इशारिया होगा, इस इशारिये को हम लोग यहां से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, पावर क्या हो जाएगी, एक प्लस हो जाएगी 50। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और हम लोगों ने 9th क्लास में भी ये चीज को डिस्कस किया था, कोई भी अगर हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस लेते हैं, उस न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। एक बेटा होता है आयन, एक होता है चार्ज, ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना। ऐसे ना जब लेक्चर हम लोग दे रहे थे तो अचानक से कोई पॉइंट याद जहन में आ जाता था, तो कोशिश किया करें पूरा लेक्चर ही देखें। एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है चार्ज। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो चार्जेस जो है वो उनकी मिकदार कुछ और होगी, आयंस की मिकदार कुछ और। अच्छा चलो एक दफा इसको कंप्लीट कर लें, फिर क्लियर कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, वो मालूम करना है। इसको करने के दो तरीके होते हैं, पहले तो सिंपली जिस तरीके से हम लोगों ने पॉजिटिव चार्जेस मालूम किया ना उसी तरीके से करते हैं। देखें एक H3PO4 में कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं,
बेटा यहाँ पे थोड़ी सी वॉइस का मसला बनेगा, माइक की बैटरी लो हो गई थी। तो अब देखेंगे हम लोग के आयन जो है वो यहाँ पे एक है, PO4 3 नेगेटिव एक है, लेकिन चार्जेस 3 है। क्यों? हम लोगों ने इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, जो थर्ड लेक्चर है हमारा, फोर्थ लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने या देने की वजह से आता है। जितने कोई भी CP3 इलेक्ट्रॉन लेगी उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जितने वो इलेक्ट्रॉन देगी उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन आयन क्या होगा? आयन वो होगा जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो। जो आयन है उस आयन के अंदर हम लोग ये नहीं देखते कि चार्ज +1 का है, +2 का है, +3 का है, +4 का है। हम लोगों ने सिंपली चार्ज देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन जो चार्ज होगा उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी होती है कि कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए, कितने दिए। चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने दिए, वो क्वांटिटी देखनी है। लेकिन आयन में हम लोगों ने सिर्फ क्वालिटी देखनी होती है कि आया वो ले रहा है या दे रहा है। वो चीज आयन में आएगी और चार्जेस में बेटा क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने दिए, वो क्वांटिटी में। ठीक है, होप सो ये क्लियर हो गया। तो आयन एक है, एक ने ही 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, 3 हाइड्रोजन ने टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन दिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज आया। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हम लोगों ने मालूम कर लिया। एक तो मेथड यहां भी यही आएगा, 1H3PO4 हैज नेगेटिव चार्जेस। कितने हैं बेटा? 3 है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 सॉरी 2 22H3PO4 हैज नेगेटिव चार्जेस। 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आ जाएगा 18.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। इसको हम लोग फ्रैक्शन को इधर लेंगे, ये भी बनेगा 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या देखें, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। हाँ जी, उतने। अगर आप लोगों ने ये वाला स्टेप ना करना हो तो यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकते हो, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन न्यूट्रल सब्सटेंस में नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं वो बराबर होते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव 1.842 multiplied by 10 की पावर 23 number of positive charges, and also same we will have negative charges, that will be 1.842 multiplied by 10 की पावर 23। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार बराबर होती है किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में या न्यूट्रल सब्सटेंस में, और हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो जब बराबर होते हैं इसलिए जितने नेगेटिव पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव होंगे, जो कि होंगे 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये एग्जांपल बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पेपर में आती है, इसको बड़े अच्छे अंदाज में करके जाना। होप सो ये क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।